दोस्तों, क्या आप भी कनाडा जाना चाहते हैं? कनाडा जाके काम करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो जान लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, आपने अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे अलग अलग वीडियोस में ये तो देखा होगा कि भैया कनाडा में क्या खास बात है, कनाडा आपको क्यों जाना चाहिए, कनाडा में क्या क्या स्कीम्स निकली है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको 5 बड़े नुकसान के बारे में बताने वाला हूं, 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूं जिसको जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि भैया अगर आप इन पॉइंट्स के बारे में नहीं जानते हैं तो आपका कनाडा जाकर कर काम करना असफल हो सकता है। जी हां दोस्तों, वहां सर्वाइव करने में आप डिफिकल्टीज फेस कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन से पॉइंट्स का हमें रखना चाहिए ख्याल, कौन से पॉइंट्स के बारे में हमें जान लेना चाहिए, तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूले। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, कनाडा एक ऐसा देश है जिसके बारे में सब जानते हैं। हर कोई वहां जाकर के काम करना चाहता है और कैनेडियन डॉलर्स में पैसे कमाना चाहता है। लेकिन ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं आज आपको, 5 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं दोस्तों जो जान लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग कनाडा की अच्छी अच्छी चकाचौंध वाली बातें देख करके, चकाचौंध वाले जॉब स्कीम लाइफ देख करके वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन एक टाइम आने के बाद वो खुद वहां सर्वाइव करने में प्रॉब्लम फेस करने लगते हैं। इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों कि कल को अगर आप फ्यूचर में कनाडा जाकर के शिफ्ट होना चाहते हैं तो आपको ये फ्यूचर में ये सारी प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े। दोस्तों, 5 पॉइंट्स जिनकी मैं बात कर रहा हूं उनमें सबसे पहला पॉइंट आता है, मैं बेसिक से शुरुआत करूंगा, उनमें सबसे पहला पॉइंट आता है दोस्तों वहां का वेदर। दोस्तों, वहां का मौसम ऐसा है कि भैया हर कोई उस मौसम को नहीं झेल पाएगा। सब जानते हैं कि भैया कनाडा में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। इसीलिए जब वहां पर कोई साउथ एशियन कंट्रीज का या फिर गर्म प्रदेश का कोई इंसान जाता है तो वहां पर उन्हें रहने में बड़ी परेशानी होती है। क्योंकि भैया हमें आदत है गर्मी में रहने की, मॉडरेट टेम्परेचर में रहने की। अचानक से जब हम कश्मीर वाली ठंड में चले जाएंगे तो हमारी भी हालत खराब होनी है। तो भैया बहुत से लोग वहां पहुंच तो जाते हैं, लेकिन फिर वहां के टेम्परेचर, वहां के वेदर से जो है ना, मतलब खुद को एडजस्ट करने में इतना टाइम निकाल देते हैं कि भैया उनका वहां ना काम करने में मन लगता है, ना ही पैसे कमाने में मन लगता है। फिर कुछ दिनों बाद उनको देश छोड़ करके दूसरे देश में शिफ्ट होना पड़ता है या फिर वापस इंडिया लौट कर आना पड़ता है। इसीलिए अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं तो भैया ये याद रख लीजिए कि कनाडा में होने वाली है बहुत ज्यादा ठंड। अगर आप कश्मीर के हैं, अगर आप जम्मू के हैं तो भैया आपके लिए थोड़ा सा फिर भी समझ में आता है, क्योंकि वहां पर -20 से -30 डिग्री तक की ठंड चली जाती है। दोस्तों, आपका लोएस्ट कभी कभी 30 से भी नीचे चला जाता है, -30 से भी लोएस्ट चले जाती है ठंड वहां पर। अब आप सोच लीजिए, तालाबें जम जाती है भैया, एक टाइम आता है सुसु करने पे सुसु भी जम जाता है, इतनी ठंड आ जाती है। तो उस मौसम में एडजस्ट करना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये हमारा पहला पॉइंट है दोस्तों। दूसरा पॉइंट हमारा होगा दोस्तों वहां के कैनेडियन डॉलर की वैल्यू। इस वक्त कैनेडियन डॉलर की वैल्यू पाउंड्स, यूरो, अमेरिकन डॉलर सबसे कम है, बहुत ज्यादा कम है, 60-61 रुपयों के करीब है। एक कैनेडियन डॉलर इज इक्वल टू 60-61 रुपए। वही अगर यूरो और पाउंड स्टर्लिंग की बात की जाए तो भैया 84 और 96 तक की पहुंच चुके हैं वो लोग, और डॉलर भी कहीं 77-78 पर पहुंच चुका है अमेरिकन डॉलर की बात करें तो। लेकिन अभी भी कैनेडियन डॉलर जो है सफर कर रहा है इस चीज में, इकोनॉमी के चक्कर में भैया वो 60-61 पे पहुंच के बैठा हुआ है। तो अगर कोई बाहर जाकर के कमाना चाहता है, माइग्रेट करना चाहता है इंडिया से, तो आई वुड सजेस्ट भैया कि आप कनाडा जाने से अच्छा किसी एक यूरोपियन कंट्री में जाओ जहां पर आपको यूरो में सैलरी मिले और आप अच्छी खासी बचत भी कर पाओ। तो ये है दूसरा पॉइंट हमारा, जिसकी वजह से लोग वहां पर जाने से थोड़ा सा कतरते हैं। अगर आपको ये चीज नहीं पता थी तो मैंने इसीलिए आपको सोचा कि मैं आपको बता दूं भैया कि एक ये पॉइंट हो सकती है जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको सैलरी बाकी के देशों में जितनी मिले उतनी कनाडा में ना मिले। कनाडा में उस हिसाब से मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि वो मैचअप ना कर पाए आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग। यहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा हाई है। मतलब अगर आप 50-60 हजार रुपए महीने के कमा रहे हो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट, ऐसा नहीं है कि वहां 50,000-60 हजार सैलरी मिलती है। अगर आप 50-60 हजार रुपए महीने के कमा रहे हो तो भैया 20 हजार रुपए रख लो कि आपके खर्च होने हैं ऐसे ही। 20 से 25-30 हजार रुपए तो आपके ऐसे ही खर्च हो जाने हैं भैया, सिर्फ कॉस्ट ऑफ लिविंग के चक्कर में। वहां रहना, वहां खाना, वहां ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज में इतना पैसा लगने वाला है कि भैया आपके पास कुछ बचत होगी नहीं। आप जिस कारण वहां जा रहे हैं, आप जिस कारण वहां पैसे कमाने जा रहे हैं कि भैया आप कुछ बचा करके अपने घर बेच पाओगे, वही चीज नहीं हो पाएगी। तो वहां जाने का मतलब क्या बनता है? तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट कि भैया यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट है यहाँ का
टैक्स। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यहां पर पैसे कमा रहे हैं तो आपको इतना टैक्स देना पड़ता है कि आपके पैसे कमाने का कोई वैल्यू ही नहीं होती है। एक पल को आप सोचोगे कि भैया इससे अच्छा तो मैं होमलेस होता, ना मैं पैसे कमाता ना मेरे को टैक्स देने पड़ते। इतना टैक्स भरना पड़ता है यहाँ के सरकार को कि भैया लोग परेशान हो चुके हैं। 15 से 30% तक का टैक्स तो भैया नॉर्मल लोग भरते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर ज्यादा पैसा कमाते हैं तो आपका टैक्स का मतलब रेट जो है परसेंट जो है वो 54% तक जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, 1 लाख रुपए कमाओ 54,000 रुपए सरकार को दे दो, तो ऐसा क्या मतलब भाई, इसमें क्या मतलब है? ऐसी कोई जरूरत ही नहीं है इतना पैसा कमाने की भैया कि आपको 54% जो है कैनेडियन सरकार को देना पड़े। तो भैया यहाँ पर टैक्स का बहुत ही झोल है, लोग इसीलिए यहाँ पर जाकर के कमाना छोड़ देते हैं कि भैया मेरे को कमाना ही नहीं है, भैया इतना टैक्स भरना पड़ रहा है, घर पैसे नहीं भेज पा रहा हूँ, ये नहीं कर पा रहा हूँ, वो नहीं कर पा रहा हूँ, टैक्स और रहने खाने में ही सारे पैसे निकल जा रहे हैं, मतलब ही नहीं बनता वहां कनाडा जाकर। भैया इससे अच्छा तो फिर यहीं कर लो आप 10, 15, 20 हजार रुपए की जॉब। इसीलिए टैक्स जो है हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पे है दोस्तों। 5वें नंबर पे आते हैं यहाँ की लैंग्वेज। यहाँ पर 2 मेन लैंग्वेजेस हैं, फ्रेंच और इंग्लिश। वैसे तो यहाँ पर 200 से ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती है अगर लोकल लैंग्वेजेस की बात करी जाए, लेकिन यहाँ पर फ्रेंच और इंग्लिश बहुत ज्यादा भारी मात्रा में बोली जाती है। तो अगर आपको बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं इंग्लिश की, तो भैया आपके लिए सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि भैया आपके अगर इंग्लिश आती भी है, लोग फ्रेंच बोल देंगे सामने से, तो आप क्या कर पाओगे? कुछ नहीं। यहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल जो है ना फ्रेंच में बात करते हैं, आपको फ्रेंच में बात करते हुए दिखेंगे। कैनेडियन लोग जो है इंग्लिश में बात करेंगे, लेकिन फ्रेंच जो है बहुत ज्यादा लोग फ्रेंच में बात करते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल जो फ्रेंच में बात करते हैं उनकी तादाद ही बहुत ज्यादा है। तो जब तक आपको अच्छी खासी इंग्लिश नहीं आती है जिससे आप बात कर सको, किसी से समझ सको उनकी चीजें, तब तक भैया आप सर्वाइव करने में वहां पर प्रॉब्लम फेस करते ही रहोगे। क्योंकि फ्रेंच लोग भी एक पल को इंग्लिश बोलेंगे तो भैया वो भी आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि उनका एक्सेंट ऐसा होता है। फ्रेंच लोग सौरभ, अब भैया उनकी इंग्लिश एक्सेंट डिफरेंट होती है। अगर इंडियन लोगों की इंग्लिश एक्सेंट सुने तो वो डिफरेंट होती है। माय नेम इज सौरभ, भैया ये कोई समझ जाएगा। अब वही फ्रेंच बोले सौरभ, अब भैया डिफरेंस आता है थोड़ा सा, तो वो चीजें अलग हो जाती हैं। वहां के लोगों के एक्सेंट की वजह से आपको वहां पर सर्वाइव करने में, कम्युनिकेट करने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। इसीलिए हमने 5वें पॉइंट पे रखा है भैया लैंग्वेज को, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर हर जगह आने वाली है आपको। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में भी जाते हैं तो वहां पर भी लैंग्वेज बैरियर आती है, लेकिन अगर जिस कंट्री में ज्यादातर लोग इंग्लिश में बात करते हैं वहां पर आपको प्रॉब्लम फेस नहीं होगी, क्योंकि भैया इंग्लिश में ही बातचीत हो रही है तो समझ में आ जाता है कि आप भी बेसिक इंग्लिश बोलिए, वो भी बेसिक इंग्लिश में आपको समझा देंगे। लेकिन अगर आपके सामने फ्रेंच वाला बंदा आपके सामने आके खड़ा हो जाए और आप बोल रहे हो इंग्लिश में, वो भी इंडियन इंग्लिश, वो फ्रेंच इंग्लिश बोल रहे हैं, भैया दोनों ही कंफ्यूज, किसी का कुछ भी नहीं हो रहा, दोनों का बेड़ा गर्क। तो इसीलिए हमने 5वें नंबर पे रखा है ये पॉइंट। और ये 5 पॉइंट जो है बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अगर आप कनाडा जाने वाले हैं उससे पहले आपको ये चीजें जान लेनी है दोस्तों कि भैया ये सारी चीजें आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं वहां पर। और इन सब पॉइंट्स के बाद भी अगर आपको लगता है कि भैया आप कनाडा में सर्वाइव कर सकते हो, कनाडा में जॉब्स अप्लाई कर सकते हो, तो कनाडा में जॉब अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए होगा एक कैनेडियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर। अब आप भी सोच रहे होंगे कि भैया ये कैसे निकाल के हर जगह से सीवी और कवर लेटर ले आता है, कुछ भी पॉइंट हो उसमें सीवी और कवर लेटर ले आता है। भैया काम है हमारा, आपको बताना काम है हमारा। तो भैया अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं, कनाडा में जॉब करना चाहते हैं इन सब पॉइंट्स के बावजूद, तो आपको चाहिए होगा कैनेडियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर। अगर आपके पास है तो वाह वाह, बल्ले बल्ले, आप अप्लाई करिए जॉब्स के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जॉब पोर्टल्स भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास अभी भी कैनेडियन फॉर्मेट का सीवी और कवर लेटर नहीं है तो आप हमसे बनवा सकते हैं। हमसे बनवाने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कीजिए, साथ ही आप हमें मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं और हमारी सर्विस पा सकते हैं, क्योंकि हमारी सर्विस मिलेगी आपको 24/7। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।